आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिसंबर का महीना मेरे लिए थोड़ा मुश्किलों भरा होता है। दिन छोटे होने की वजह से स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। उस दिन संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मुझे स्कूल से घर के बजाय ससुराल जाने का कार्यक्रम बन गया। नेशनल हाईवे पकड़ते ही मेरी मोटरसाइकिल ने रफ्तार पकड़ ली। तकरीबन 50 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय कर मैं ससुराल के नज़दीकी कस्बे की सीमा में घुस चुका था, जहां से मुझे अब बस 14 या 15 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी थी। वातावरण में शाम का झुटपुट फैल चुका था। ऊपर से धुंध भी गिर रही थी, जिससे सड़क पर सन्नाटा पसर चुका था। बीच रास्ते के दौरान 4-5 बार फ़ोन करके साले साहब मेरी लोकेशन की जानकारी ले चुके थे। मैंने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे मोड़ पर रोकी। दूर कस्बे में जलती हुई रोशनियां नज़र आ रही थी। मैंने एक नज़र मेन सड़क से कटकर जाते हुए लिंक रोड पर डाली। वो नहर का रास्ता था जो आगे चलकर कस्बे से मेरी ससुराल जाने वाली मेन सड़क की तरफ मिलता था। इस रास्ते का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि एक तो कस्बे के ट्रैफिक जाम से जान बच जाती, दूसरा 2-3 किलोमीटर की बचत हो जाती। दिन के समय मैं अक्सर इसी रास्ते का प्रयोग करता था। पुराने कहते हैं कि रात के समय उसी रास्ते का प्रयोग करना चाहिए जिस पर लोगों की आवाजाही हो, भले ही दूरी थोड़ी बढ़ जाए। मैं अभी उधेड़-बुन में पड़ा ही था कि अचानक आसमान में बादलों की गर्जन शुरू हो गई। साथ ही चेहरे से कुछ बूंदें टकराईं। बारिश आने में महज वक्त की ही बात थी। मैंने जी को कड़ा किया और लिंक रोड पकड़ लिया। बस 6 किलोमीटर की ही तो बात है, फिर मेन सड़क पर तो मिल ही जानी थी। बामुश्किल से 5-7 मिनट गुजरे होंगे कि हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगी। मैंने मोटरसाइकिल रोककर डिक्की से रेनकोट निकाला और पहनने लगा। हे बाबू, बड़े भाग्य से मिल गए। तुम इस वीराने में हम दोनों माँ बेटी को जरा आगे तक छोड़ दोगे, बहुत कृपा होगी। अचानक से पीछे से आवाज़ आई। मैं चिहुक गया। खेत की पगडंडी से अंधेरे में आते 2 साए नजर आए। इस तन्हाई में आदमजात को महसूस कर मेरे मन को साहस मिला। कहाँ जाना है काकी? और इस संध्यारी रात में आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने बूढ़ी महिला से पूछा, जिसके हाथ में 2 बड़े बड़े थैले लटके हुए थे। उसके साथ एक जवान लड़की थी जो मुश्किल से उसकी बेटी रही होगी। यहीं बगल में चर्च है, आपने देखा ही होगा। हम दोनों फादर से मिलने आए थे। मेरी बेटी बीमार चल रही है ना, उसी को दिखाना था। महिला ने भावहीन स्वर में कहा। पर एक मोटरसाइकिल में आप दोनों को ले चलने में दिक्कत होगी काकी, ऊपर से रात का भी वक्त है। मैंने थोड़ी असमर्थता जताई। कोई बात नहीं बेटा, आप बस मेरी बेटी को आगे वाली पुलिया पर छोड़ देना, वहाँ इसके बाबू आए होंगे, तब तक मैं पीछे से आती हूँ। तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। साले साहब ने तीसरी बार फ़ोन लगाया था, जो मेरे उठाने से पहले ही कट गया था। उफ, अब यह रास्ता तय करूं कि फ़ोन उठाऊं। झुंझलाते हुए मैंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन उठा लो बेटा, क्या पता ज़रूरी बात करनी हो, महिला ने कहा। अरे काकी कुछ नहीं, बस यही पूछना होगा मैं कहाँ तक पहुँचा, और क्या। आपका अनुमान सही है, रात घिर रही है। बात करने से बेहतर होगा कि हम लोग आगे का रास्ता तय कर लें। पहली बार लड़की ने मुंह खोला। मोटरसाइकिल अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी। लड़की ने पीछे से मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं अचकचाया। या तो वो निपट अनाड़ी थी जिसे मोटरसाइकिल पर बैठने का अनुभव नहीं था, या फिर वो बिल्कुल बेवकूफ़ थी जिसे आजकल के दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। लड़की जो मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा लिपटी जा रही थी। उसका खुद पर से ध्यान हटाने के लिए मैंने उसका नाम पूछा। जूली नाम है मेरा। फिर एक बार जो उसने बोलना शुरू किया तो बेतकल्लुफ़ी से बोलती चली गई। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। इसी बीच फ़ोन की घंटी बजने जा रही थी, जो शायद साले साहब की ही थी।
बस वो जो सामने पुलिया दिख रही है ना, वहीं रोक दीजिए। लड़की ने पीछे से मेरे कंधों को दबाया। पर यहाँ तो तुम्हारे बाबूजी नहीं है, अकेले कैसे जाओगी घर? लड़की मोटरसाइकिल से उतर चुकी थी। मैंने फ़ोन निकाला जो अब भी बजे जा रहा था। हाँ बोलो साले साहब, क्यों तंग कर रहे हो? रास्ते में ही तो हूँ, आ रहा हूँ मैं। अभी कहाँ है जीजा जी? बस तुम्हारे यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर, मैंने हंसते हुए कहा। नहर वाला रास्ता तो नहीं पकड़े ना? साले साहब की आवाज़ में हल्का सा कंपन था। अरे यार, हर बार तो उसी रास्ते से पकड़ता हूँ, फिर आज क्यों नहीं? शॉर्टकट है ना, मैंने लापरवाही से कहा। हे भगवान, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलिए। अरे क्या हुआ? अभी 10 दिन पहले उस रास्ते में जो चर्च पड़ता था ना, वहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई है। मेरा शरीर जोरों से कांपा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर साले साहब ने कहा, हाँ, और वो दोनों माँ बेटी थे। मेरे हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। देर तो आपको वाकई में हो गई है साहब। अचानक सामने खड़ी लड़की के होठों से वहशियाना आवाज़ निकली। मैंने घबराहट में जल्दी जल्दी किक मारी और मोटरसाइकिल भगाने की असफल चेष्टा की। सामने खड़ी लड़की, जो अब एकदम से सीधी सादी नहीं लग रही थी, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आने लगी। उसने खड़े खड़े एक जंप लगाई और मुझे नीचे गिराते हुए मेरी छाती पर बैठ गई। तभी पीछे से वहाँ पर उसकी माँ भी आ पहुँची। मैं समझ चुका था कि अब मेरी मौत निश्चित है और यहाँ से बचने का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं हाथ पैर तो मार रहा था, मगर उस लड़की के हाथ इतने मजबूत थे कि मैं ज़रा भी हिल नहीं पा रहा था। मैं समझ चुका था कि शायद कल सुबह का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा, मगर तभी वहाँ पर एक कार आ पहुँची। उस कार में कुछ जवान लड़के थे। मुझे रास्ते पर पड़ा देख वो लोग मेरे पास आए। तब तक वो दोनों माँ बेटी गायब हो चुके थे और उन्होंने मुझे उठाया, जिसके बाद मैं अपने रास्ते और वो दोनों अपने रास्ते। मगर वो सब क्या था, यह आज तक मुझे समझ नहीं आया। खैर, उस रात मेरी जान बच गई, यही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं बीपीओ में काम किया करता था। मैं 3 से 11 की शिफ्ट में काम किया करता था। मैंने ये शिफ्ट इसलिए ली थी क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी आरामदायक था। बचपन से ही मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं थी और सुबह के शिफ्ट के लिए मुझे तड़के 6 बजे जागना पड़ता। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था, जिस कारण मुझ जैसे आराम पसंद आदमी को काफ़ी स्ट्रेस हो गया था। मुझे तो बस जल्दी से जल्दी घर जाकर सोना था। ऑफिस से छूटने पर मुझे बियर पीने की काफ़ी तलब हुई। स्ट्रेस को भगाने का मेरा रामबाण इलाज ठंडी बियर। ऐसे में अपने फ्रिज में अक्सर बियर रखता था, पर वो ख़त्म हो गई थी और मैं नई बोतल खरीदना भूल गया था। साथ ही एक छोटे से शहर में रहता था। यहाँ बियर बड़े मुश्किल से मिलती थी, पर रात को तो शराब की सभी दुकानें बंद हो जाती थी। ऐसे में बियर मिलना नामुमकिन था मेरे लिए। पर क्योंकि वो तलब मेरे दिमाग पर चढ़कर और मेरे काम में दिमाग खराब था, इसलिए मैं निकल पड़ा बियर ढूंढने के नामुमकिन सफ़र पर। काफ़ी भटकने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला और मैंने अपने 2 घंटे यूं ही बर्बाद किए। अब रात के करीब 1 बज रहे थे और मैंने हार मानकर अपने घर जाने का फैसला लिया। बियर ना मिलने के कारण और काम के स्ट्रेच के चलते मैं काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। बियर की तलाश में मैं शहर के एक दूसरे ही इलाके में आ गया था, जहां मेरा आना जाना नहीं था। वो इलाका काफ़ी सुनसान था। सड़क और स्ट्रीट लाइट्स थी, पर आधी से ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। कुछ सोचते हुए चलता ही जा रहा था कि तभी मेरी दाईं ओर से एक साइकिल तेजी से गुजरी, जिसका मुझे थोड़ा सा धक्का लगा। इसी के साथ और 2 साइकिल भी तेजी से आगे आए। मैंने देखा कि ये कुछ 7-8 साल के बच्चे थे जो साइकिल चला रहे थे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया और इसलिए मैं उन पर चिल्लाने लग गया।
मेरे चिल्लाते ही वो तीनों रुक गए और मेरी तरफ मुड़कर देखने लगे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर तभी अचानक से उन तीनों की आंखें अजीब तरह से चमकने लगीं और उनकी मुस्कान एकदम से बड़ी हो गई। उनके मुंह से खून निकल रहा था और उनका चेहरा भी बहुत अजीब था, जो इंसानों से बिल्कुल अलग था। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या है, मगर तभी उनमें से एक मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं समझ गया कि ये बच्चे इंसान नहीं हैं, बल्कि ये कुछ और ही है, क्योंकि किसी भी इंसान का चेहरा इतना डरावना और आंखें ऐसे नहीं चमकती। मैंने तुरंत अपना साइकिल घुमाया और बहुत ही तेजी से वापस अपने घर भाग गया। उस दिन के बाद से मैं उस रास्ते पर कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।